जिस तरीके से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है लगातार सीजेपी का यानी कांग्रेस जनता पार्टी का, उनकी मुख्य मांगे जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से धांधली हुई, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग है, लेकिन सरकार को इस पे कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अब हमारे पीछे देखेंगे यहाँ पर काफी भीड़ है, डेली प्रतिदिन ये भीड़ दिखाई देती है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, उनकी पूरी सेवा की जा रही है, लेकिन बस एक ही बात नहीं मानी जा रही है, वो है इस्तीफे की। इस पे हमारे साथ खास एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर फूलचंद जी, जो हमेशा जो है समाज के ऐसे मुद्दों के लिए आवाज उठाते हैं और बोलते हैं। आज वो किस लिए आए हैं जंतर मंतर पर, उनसे ही बात करेंगे। फूलचंद जी, आज जो आप आए हुए, क्या आप समर्थन देने आए हैं कि विरोध में आए हैं? देखिए, मैं जंतर मंतर की ये दशा देख करके आया हूँ। इसको आप सत्य मान के चलिए, विरोध हो सकता है या समर्थन हो सकता है। आज सीजेपी वाले इस मांग पे अड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा कोई हल नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में चोरी हो जाए, जो चोरी करेगा उसका कोई एक मुखिया होगा। तो आज ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्यों ना मोदी के इस्तीफा की मांग कर ले। मतलब आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह मेन मुखिया मोदी का ही? हाँ, अब मोदी जी भी इस बात को नहीं चाहते हैं कि देश में अच्छी शिक्षा हो और लोगों का भविष्य बने। आज लोगों के भविष्य की भी बात नहीं, भारत देश के भविष्य की बात है। देश के निर्माण होता है युवाओं से। युवा लोग जब बेरोजगार रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, तो ये देश भी बेकार हो जाएगा। बेकार होने की पहचान भी है, महंगाई अलग बढ़ रही है, बेरोजगारी अलग बढ़ रही है। साथ साथ बच्चे पढ़े लिखे जो अच्छे कंपटीशन, अभी देखो हाल में ही एक पेपर नेट का फिर लीक हो गया। जो सरकार से पेपर लीक नहीं रोका जा सकता, उसे क्या किया जाए, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तो मोदी जी को है। री एग्जाम तो करवा दिया, री एग्जाम से कोई मतलब नहीं, ये करा दिए। 69 पेपर 70 पेपर्स जो है अब तक आउट हो चुके हैं और उसमें कोई वो नहीं। अब तक भारत के युवाओं को भविष्य उज्जवल होता, अपने पैरों पर खड़े होते। आज निराशा भरी जिंदगी होने से लोग आत्महत्या भी कर ले रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एग्जाम लीक हुए, सिर्फ नीट के नहीं अदर और सारे एग्जाम हुए, तो क्या इस तरह का एग्जाम लीक होना कोई बड़ा षड्यंत्र है? क्या सरकारी नौकरियों को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास है? आप इस बात को मान के चलिए कि मोदी जी चाहते हैं कि अब हमारी उम्र सीमा जो है समाप्त हो गई है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, न कोई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम हो। बताएं कैसे कि अब हर मुद्दे पे मोदी जी बोले नहीं। मौनी बाबा मनमोहन सिंह को कहते थे, आज लड़कियों पहलवानों का मामला था तब भी नहीं बोले। महिला उत्पीड़न मणिपुर में होता रहा तब भी नहीं बोले। महंगाई बेरोजगारी पर एक शब्द भी नहीं निकलता है। लूट घसोट का इतना, मंदिर बनवा के मंदिर का चंदा लूट लिया, मंदिर बनवा करके मंदिर का मोदी जी लूट लिए। तो मुखिया कौन है? तो ट्रस्ट है ना। आज मोदी जी मंदिर के प्रांगण में जो है जगह जगह चक्कर लगाते फिर रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगाते फिर रहे हैं। और तो क्या हमने प्रधानमंत्री चुना था कि मंदिर का पुजारी चुना था? देश विदेश घूमने का, इधर चरण चुंबन की भाषा। लगता है कि जिस तरीके से आस्था जुड़ा हुआ है राम मंदिर से लोगों का, उस पर सरकार की गठन मजबूत होनी चाहिए था ताकि चोरी ना होते और आस्था को ठेस नहीं पहुंचता, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल भाई, हम तो योगी जी से कहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं। योगी जी विलम्ब करे ना, धर्म की बिल्कुल ना हासिल हो। दान पात्र को चुराने वाले उनको आज ही फांसी हो। योगी जी कुछ अपना जलवा दिखवा दो, योगी जी कुछ अपना जलवा दिखवा दो, बुलडोजर बाबा, इन सब का नाम और निशान मिटा दो। छोटी छोटी बात पे हो जाता है 700 करोड़ की जो है लूट हो जाए दिन दहाड़े। अब फिर उसके बाद जो है अपराधी अभी तक पकड़े न जाएं, किसी की जेल के सलीखे में न डाला जाए, जनता की भावनाओं को जो है कदर न किया जाए, तो क्यों ना जो है उन पर बुलडोजर योगी जी चलवा रहे हैं। अपराधियों को जो है तुरंत जेल में, FIR होने में लेट, हर काम होने में लेट में अनिल मिश्रा है, चंपत राय, ये सब जितने इस्तीफा तो दे दिया है ना। इस्तीफा देना कोई हल नहीं, चोरी कर ले हम। पब्लिक भी जाग रही है, जहां डेली के 12 लाख रुपए आते थे, अब सुना है कि वहाँ 1 लाख तक सीमित हो गया। भाई आप बिल्कुल, अब लोग जान गए हैं कि ये अम्बेडकर वादी जानते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, और मंदिर का पुजारी भी जानता है कि ईश्वर नहीं होता है। अब जो 2 साल पहले पत्थर था,
उसको कूट काट करके तराश तराश के उसको भगवान बना दिए। ये तो सदियों से चला आ रहा है। अगर आप पूजा की बात करते हैं, मूर्ति पूजा की, हर धर्म में किसी न किसी तरीके से मूर्ति पूजा हो ही रही है। जब अज्ञानता में अंधविश्वास जन्म लोग लेंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इन सब चीजों को समझेंगे नहीं ना, तो अपने जीवन की सभी कमाई अंधविश्वास और पाखंड के दिखाव में आकर के वो सब बर्बाद कर देंगे। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, देख लेना, जो श्रद्धा से लाखों लाख कई चढ़ जाते थे ना। शिक्षा की बात कर रहे हैं, सारा मुद्दा तो आज यहाँ पे धरना शिक्षा को लेके ही हो रहा है। भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और दवाई, ये तीनों जो है बहुत जरूरी है लोगों के लिए। ठीक है, ये तीनों सब बहुत जरूरी है। जो सरकार शिक्षा पे कभी न बोले, स्वास्थ्य पर न बोले, दवाई पर न बोले, वो सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है। ये जो सीजे पार्टी वाले आए हैं ना, ये उम्मीद छोड़ दे। मोदी जी से कई बार मोदी जी से मांगा गया कि इस्तीफा दो, महिलाओं के मामले पर, अन्य मामलों पर मांगा गया। मोदी जी एक निष्फल, एक बेकार के हैं, जो देश को संचालित करने के लिए न केवल जुमला बोलने भर के लिए पर्याप्त प्रधानमंत्री। इस धरने से तो उल्टा बीजेपी को लाभ हो रहा है। आपको पता है अभी देश के कितने मुद्दे थे, गैस का था, तेल का था, बंगाल का मुद्दा था, अभी मोहन यादव वाला जमीन वाला मुद्दा था, कई सारे ऐसे मुद्दे थे, राम मंदिर का मुद्दा था, सारा मुद्दा दब गया है। भाई आप ये देखो, गैस सिलेंडर मुफ्त में बांट के गैस का दाम बढ़ा के लूट लिया, ये लुटेरी सरकार है। मंदिर बनवाकर मंदिर का चंदा लूट लिया, जीएसटी लगा करके सारे लोगों को लूट लिया। ये लूटने के लिए है। सरकार जो है हर मुद्दे पर पेपर लीक कराकर, फार्म भरवा करके सारे बच्चों का भविष्य और साथ साथ पैसे भी लूट लिया। आपने कहा कि ये धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए इनको इतना परेशान होना पड़ रहा है, तो आप मोदी जी का कैसे कह सकते, संभव है? भाई तो सम्मान तो नहीं बचेगा कि आज भारत के लोग जो है इस तरह से जागृत हो गए कि अपने देश का देखो, बेगम शेख हसीना को जो है छोड़ के भागना पड़ गया। नेपाल के वहाँ को ना एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाए कि मोदी जी, आपको लग रहा है कि गृह युद्ध का स्थिति आ सकता है? ये गृह युद्ध यही होता रहा तो गृह युद्ध हो सकता है। आइए, हमारे साथ एक बहन जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी बहन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या कहेंगे इस धरना को लेकर? ये धरना बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी। आज इस धरने को ये बच्चे, कॉकरोच पार्टी नहीं उठाएगी तो ये देखना बिल्कुल अनपढ़ बच्चे रह जाएंगे, और अनपढ़ बच्चे रह जाएंगे। पहले इंडिया को बेवकूफ ओला विदेशी कहते थे कि इसमें सब पागल ही रहते हैं, अंधभक्त रहते हैं, वो और आगे वो ही चल रहा है। ये एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। जी, आप यहाँ खास तौर पे हमारे देश में युवाओं का एक सपना होता है, बहुत से सरकारी नौकरी की तैयारी करते जाएंगे या फिर अन्य क्षेत्र में, या फिर डॉक्टर बनेंगे, जैसे नीट के एग्जाम को लेके मेन हुआ, सीबीएसई एग्जाम को लेकर भी हुआ। कई बार बच्चे, चलिए एग्जाम लीक हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे भी बड़ी समस्या है करप्शन का, जहाँ प्रतिभाशाली बच्चे रह जाते हैं और कुछ लोग घूस देकर आगे चले जाते हैं। तो इसको क्या लगता है, इस तरह की चीजों से समस्या का समाधान है कहीं? इसमें समाधान देखो, ये सरकार रहेगी ना पूरी, मतलब कि इसमें ऐसा चल रहा कि एक तो किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे बच्चा कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़ लिख के खाली इंडिया में, ये बाहर विदेश भी नहीं जा सकता, पैसा भी नहीं रहता। तो अगर जो वो पढ़ने में इतना खर्च हो जाता है कि उसके पास आगे बढ़ने का उसका मौका नहीं रहता, और पेरेंट्स भी जो है अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी थोड़ी बहुत जगह वगैरह बेच के उसको बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों, गरीब लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। आपके भी बच्चे किसी चीज की तैयारी कर? हाँ, मेरे बच्चे 2 हैं, लेकिन एक पैसे की वजह से, अब तो बच्चों की शादी हो गई, लेकिन एक पैसों की वजह से मैंने भी बच्चे आगे नहीं पढ़ पाए थे। किसी प्रकार की तैयारी कर रहे थे आपके बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे ने खाली, बेटे ने बीसीए किया था, लेकिन वो भी कोर्स करवाया था मैंने एक लोन के तौर पे। वो लोन ही खत्म होने में नहीं आ रहा। मतलब पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ाने में भी परेशान हो जाते हैं, उसके बाद जो परिणाम आएगा वो दूर की बात। वो मतलब कि 5, 6, 7 साल हो गए, वो लोन ही खत्म नहीं हो रहा। मैंने बीसीए के लिए लिया था, बच्ची को कोर्स करवाने के लिए। क्या लगता है जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या लगता है जो सीजेपी का धरना चल रहा है, कितना समर्थन? सबसे बड़ी बात, समस्या आज ये है कि सरकार के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष का कोई नहीं दिख रहा है इस वीडियो में। क्या कहेंगे आप? ये देखो, कुछ दिन पहले किसान भी बैठे थे, गिने चुने लोग आ रहे हैं, विपक्ष विपक्ष मुद्दा उठा तो रही है, आपको पता हो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, लेकिन अलग हट के उठा रही है। अगर सरकार के खिलाफ है, क्या एकजुट नहीं होना चाहिए सभी को?
उनको क्या मतलब है? उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, एसी में लेट रहे हैं आराम से, उनको मतलब क्या? यहाँ तो गरीब है। उन्होंने एक नई पार्टी क्या लगता है आपको कि अगर आज जो है वर्तमान सरकार इसलिए मजबूत है क्योंकि विपक्ष कमजोर है, क्या कहेंगे? आप इनकी बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं वो क्या करेंगे, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, एसी पढ़ रहे हैं, इसीलिए एक नई पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी है। तो वो क्यों आएंगे? विपक्ष मजबूत नहीं है इसलिए। अरे हाँ, यही समझो आप। इस भीड़ भी कहाँ है, आपको कहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, एक मुद्दा की भीड़ है। हाँ, मुद्दे की भीड़ है। आपसे ज्यादा पुलिस वाले हैं, ठीक है, मीडिया वाले हैं, ठीक है, उससे ज्यादा राहगीरी हैं, चलने वाले जो खाना पीना खाने आ जाते हैं वो हैं वो। और आपको बताएं, कोई मुद्दे का काम नहीं इसमें हो रहा है जो कोई ऐसी बात कह पाएगा। नहीं, पुलिस वालों के लिए तो नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा तो पुलिस वाले हैं, राहगीरी हैं, मीडिया वाले हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग आप दिखा दो, नहीं रिकॉर्डिंग दिखा दो आप, ठीक है। नहीं, मैंने कहा इससे ज्यादा। आप इधर आ जाओ, आप एक बार बात कर लो, हम इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहिए? जी बताएं। नीट के पेपर लीक होने के संबंध में हम भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं और इस आंदोलन को समर्थन करने आए हैं। जो नीट का पेपर लीक होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। लाखों छात्रों ने पेपर दिए। आप सपोज करो कि एक फार्म भरने में लगभग जो है 1200-1500 रुपए खर्च होते हैं। 22 लाख छात्रों ने फार्म भरा है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए सरकार के खाते में चले जाते हैं और बच्चे 12-12 घंटे एग्जाम की तैयारी करने के बाद जब पेपर लीक होता है तो उन बच्चों पे क्या गुजरती होगी। 21 बच्चों ने, देश के हिंदुस्तान के 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और सरकार के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। जरा सी कोई छोटी दुर्घटना हो जाती है, सरकार उनके यहाँ संवेदना व्यक्त करने चली जाती है। एक समय था कि छोटे छोटे मुद्दे पे सरकार इस्तीफा दे देती थी, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कुल मिला के अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों की बीजेपी नहीं बची है। अब तो वन मैन बीजेपी है, जो वन मैन ने बोला वही काम होगा। इसलिए वो विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी सिद्धांत पे नहीं है। अब बीजेपी अपने सिद्धांतों से पूर्ण रूप से भटक चुकी है, तो इसलिए अब विचारधारा वाली पार्टी नहीं। अब तो कोई भी व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करे और उस पर ईडी की जांच जाएगी वो तुरंत जो है वहाँ बीजेपी में आ जाता है, साफ हो जाता है, उसको मंत्री पद मिल जाता है। तो पहले वाली बीजेपी नहीं बची। क्या आपके बच्चे भी किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे बच्चे जो है 12th में अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जी की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ केवल ये हमारा नहीं है कि अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए। जी, आने वाले भविष्य के लिए हम कहाँ से बताया आपने? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल से आए, मतलब देश भर से अलग अलग जगह से। सर, आप कहाँ से आए? भोपाल मतलब साथ में। साथ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यूथ है। बिल्कुल बिल्कुल खा रहा हूँ। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, आज जिस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है देश के अलग अलग जगह से, जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यही है, खाली देश विरोधी संगठन हो रहा है तेरा। और आपको पता होगा कि 1946 1947 में इस्लामिक देश मात्र 6 या 7 थी, ठीक है। तो ऐसे जो दोगले हिंदू हैं जो यहाँ आए हुए हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी कीड़े मकोड़े बना के आ गए हैं, बस इनका मतलब यही है कि इस देश में भी जेएनयू का जज कर रहे हैं। नेपाल के भी वो लेडीज कह रही थी ना कि नेपाल जैसा हाल बनाने के लिए इन्हें 50 जन्म लेने पड़ेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये स्वतंत्र देश है, ये विकसित देश है। ये क्या लगता है जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कि जेन्युइन लोगों की समस्या नहीं है, ये बार से आए हुए हैं? सारे बाहर से, टोटल बाहर से। मतलब इनकी मतलब ये कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो कायम होनी चाहिए, जो नहीं है वो भी होनी चाहिए ना। सरकार को मिलकर, इस पे पब्लिक को मिलकर, इस पे विपक्ष का कोई भी नजर आ रहा है? अभी कोई सरकार का गठबंधन का कोई आदमी आया यहाँ पर? कोई भी नेता या कोई भी विधायक आया यहाँ तक? आप बताओ, मंत्री को छोड़ दो, कोई विधायक भी आया है? विपक्ष में भी हैं लोग, ऐसी बात तो नहीं है। ज्यादा नहीं है, 10 तो कांग्रेसी हैं, 10 तो विधायक होंगे, उनके ज्यादा नहीं होंगे। तो आम लोगों की समस्या आम लोगों तक ही रह गई है, ना पक्ष को पता ना विपक्ष उठा रहा है ना। मेन बात ये भी समझो आप। क्या लगता है अभी जो है इस तरीके के मुद्दे जो है, ये जिनकी वास्तविक समस्या वो नहीं, क्या देश विरोधी लोग हैं? आपको अब इसमें क्या, आपको नहीं लग रही, सोच नहीं लग रही आपको? आपके अनुसार क्या है? मेरे हिसाब से क्या है यार, बाहर से लोग आ गए और आपको पता ही होना चाहिए क्या। अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुझे ही उठाएंगे पुलिस वाले। मैं तो कई बार, ये आपके अनुसार जो है मुद्दा जो जेन्युइन नहीं है, आप खुद देख लो ना, आप आइडिया लगा लो जितने भी बंदे हैं इनमें, अगर कोई भी, अगर एक भी मंत्री का अगर रिज्यूम आता, अगर एक भी कोई मंत्री का बयान आता कि हम फला दिन आएंगे, भाई आज 8वां दिन है, 8वें दिन से देख रहे हो गर्मी में भूखे प्यासे लोग फिर रहे हैं, आप देख रहे हो ना। कोई भी रिज्यूम आता हो तब तो मान सकते थे कि हाँ भाई कोई आया है। पक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। क्या कहेंगे आप कहाँ से आए?
मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से आप समर्थन में आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या आप भी किसी प्रकार की तैयारी करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ, अच्छा, सोशल एनालिस्ट हूँ। तो क्या लगता है आपको, जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम री एग्जाम करवा भी दिए नेट में, इस तरीके के नीट के एग्जाम हो, अदर कई सारे एग्जाम लीक हुए हैं, तो क्या लगता है ये जानबूझकर हो रहा है क्या, गवर्नमेंट जॉब या फिर बड़े पोस्ट के जॉबों को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने के लिए? देखो, आज पुलिस का एग्जाम और यूपीएससी, ये सब बड़े एग्जाम है, ये सब अगर लीक होते हैं तो बड़े लेवल के, मतलब ओवर सेकेंडरी या जो ग्रेजुएट हुए वो एडल्ट का है, बट ये एग्जाम्स जो जूनियर सेकेंडरी बच्चों का है, यही अगर लीक हो रहा है तो वो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? एजुकेशन सिस्टम का रूट अगर खराब हो रहा है। सीबीएसई क्या है? हायर सेकेंडरी एग्जाम में कितना 50% प्लस बच्चों का मार्कशीट गलत था। अगर एक बच्चा 2 साल पढ़ रहा है, उसका माँ बाप उसको रीचेकिंग को पैसा देगा ना। रीचेकिंग का फीस कितना था देखा था आपने? एग्जाम के फीस से ज्यादा रीचेकिंग का फीस था एक एग्जाम का। आपको अच्छा क्या लगता है, जैसे इन्होंने भी बताया कि एक सीमित लोग यहाँ पर है, ये विपक्ष का भी मुद्दा होना चाहिए, विपक्ष के नेता को शामिल होना चाहिए, पर विपक्ष का कोई नेता नहीं आया। पेपर लीक तो आपको मालूम कांग्रेस की सरकार में भी हुआ था, पर विपक्ष ने साथ दिया था। इन्हें भी पता होगा ना। ये विपक्ष अपक्ष हम उसके लिए नहीं है, हम खड़े हैं बच्चों के लिए। क्या एकजुटता दिखाने का मौका है, एकजुटता दिखाने का मौका है जब सरकार तुम्हारा साथ देगी। ये बीच में क्यों बोल रहे? ये भी बोल ले, कोई बात नहीं, रुकी पहले इनकी सुनते हैं। बोलने दो ना। यहाँ पे कोई कर रहा है, कांग्रेस बीजेपी कोई कर रहा है, नहीं कर रहा किसी को कोई बीजेपी सरकार को नहीं घेर रहे हैं, तो वो जो रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलेंगे ना। या कांग्रेस कहने का मतलब है ये मुद्दा देश हित का है, ये देश हित का मुद्दा है। मेरा कहने का अभी मतलब नहीं, एक मिनट, अभी ये कांग्रेस की सरकार में भी पेपर लीक हुआ था। कांग्रेस की विपक्ष का मुद्दा ये बीजेपी थी, तो बीजेपी ने भरपूर सपोर्ट करा था बंदों आज अलग लगता है विपक्ष को भी यहाँ आना तो आना चाहिए भाई यार। चाहिए सबकी, क्योंकि ये देश हित की बात है। ये देश हित की बात है। अगर वो आना नहीं चाहते, उनकी मर्जी है, हमें जो करना है वो हम करेंगे। यहाँ मैं सर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि पक्ष मजबूत इसलिए होता है कि विपक्ष कमजोर है, और विपक्ष कमजोर है, इस तरीके से अगर एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो वहाँ लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। विपक्ष या कोई भी नेता, कोई क्रिएटर, कोई बड़ा सेलिब्रिटी क्यों नहीं आ रहा है? क्यों डरते? वो किससे डरते? लोग नहीं डरते उनसे। यहाँ पे हक की बात लेने के लिए डरना क्या बात का है? हक लो ना अपना। उनके पास सब है, उनके पास क्या नहीं है? उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके पास वो लोग नहीं, उनको नीट का कहने के वो लोग गलत है इसलिए साथ नहीं दे रहा इनका, ये भी मानना पड़ेगा। नहीं, डरता कौन है? गलत आदमी। वो गलत नहीं है, वो डरते इसीलिए। देखिए, अगर आप सही है तो नहीं डरेंगे दोस्त। अगर वो कहने के, मान लीजिए उसको किस चीज का डर है, ईबीसी ईटी सीबीआई यही चीजों का डर होगा, लेकिन ये कब डर होगा? जब गलत होगा। जब अगर गलत उन्होंने किया भी नहीं है तो वो डरते कि उनके साथ गलत हो जाएगा। कुछ नहीं है, अगर आप ईमानदार है तो आप मजबूती से साथ देंगे, यही उम्मीद करता है। प्लेन से आए, किस चीज से आए आप बताओ? नहीं बताऊंगा। बोलो। चलो कोई नहीं, ये समर्थन देने आए, अच्छी बात है। यहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी मौजूद है, अलग अलग जगह से लोग हैं, सबका यही है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बात करके। सबसे बड़ी बात है कि इस भीड़ में जो है ना, विचित्रता देखने को मिल रही है। विचित्रता ये देखने को मिल रही है कि सबकी अपने अपने सोच है, कोई सरकार के खिलाफ है, कोई सरकार के पक्ष में है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस धरने का रिजल्ट क्या आता है। क्या दुनिया फिर से जो है पब्लिक ऐसी गुमराह हो जाएगी, या फिर उसका कुछ रिजल्ट भी आएगा? आपका क्या राय, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।